हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं एक स्टोरी डेली डालने के विचार में हूं यूट्यूब में अपने प्यारे दोस्तों के लिए, जिससे वो मोटिवेट होंगे। और ये केवल स्टूडेंट और जो जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं उनके लिए है। मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी, आज वो कहानी आप सभी लोगों को शेयर करना चाहूँगा। मेरे भाई, आप लोगों ने मूर्तिकार का नाम सुना होगा, शिल्पकार का नाम सुना होगा। मूर्तिकार का काम क्या होता है कि वो जगह जगह जाकर, घर घर जाकर क्या करता है कि एक पत्थर में मूर्ति बनाने का निर्माण करता है। तो एक दिन वो रास्ते से जा रहा था अपने साइकिल से, और साइकिल पे उसके क्या होता है, झोला और छेनी हथौड़ी होती है। तो रास्ते पे यूं ही जा रहा था, एक पड़ा हुआ पत्थर मिला। तो उस पत्थर से उसने कहा कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं शिल्पकार हूं, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं तुझमें, तेरे पत्थर में तुझे भगवान बना सकता हूं, लेकिन शर्त एक है कि तुझे दर्द सहना पड़ेगा। उस पत्थर ने जैसे ही ये सुना कि मैं भगवान बन सकता हूं, उस पत्थर ने हाँ कह दिया। जैसे ही हाँ किया, शिल्पकार था, उसने अपने झोला उतारा, जमीन पर रखा और उससे छेनी हथौड़ी निकाली और उस पत्थर को छाटना शुरू कर दिया। पहले छाटना जब शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहा। जैसे ही आगे आगे छाटना शुरू किया, उस पत्थर को आसानी दर्द होने लगा। और अचानक से वो पत्थर हाथ खड़ा कर दिया और बोला कि भैया, मुझे भगवान नहीं बनना, यही मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार था, गरीब था, वो लड़ भी नहीं सकता था। उसने बैग उठाया और अपने साइकिल पे रखा और आगे चल दिया। आगे गया, फिर से एक नया पत्थर मिला। फिर से उस मूर्तिकार ने बोला कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं शिल्पकार हूं, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं तुझ में, तेरे पत्थर में तुझे भगवान बना सकता हूं। पत्थर ने हाँ कह दिया। कौन नहीं हाँ कह देगा भगवान बनने के लिए। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर को छाटना शुरू किया तो दर्द होने लगा। उस पत्थर को दर्द होने लगा, लेकिन इस बार वाला पत्थर थोड़ा सा ज्यादा दर्द सहता गया। मूर्तिकार छाटता रहा, पत्थर को दर्द होता रहा। मूर्तिकार छाटता रहा, पत्थर को दर्द होता रहा। और जैसे ही मेरे बच्चे वो अंत तक पहुंचा, उस फिर से पत्थर ने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि भैया, मुझे भगवान भगवान नहीं बनना, अब दर्द सहन नहीं होता। मूर्तिकार था, फिर से उसने अपने झोला उठाया और आगे चला। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आगे गया, फिर से एक नया पत्थर मिला। फिर से यही बात उसने दोहराई, मैं शिल्पकार हूं, मैं मूर्तिकार हूं, तेरे पत्थर में तुझे भगवान बना सकता हूं, लेकिन तुझे दर्द सहना पड़ेगा। फिर से उस पत्थर ने हाँ कह दिया कि मैं दर्द सहूंगा, आप मुझे भगवान बनाए। मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी निकाली, पत्थर पे चलाना शुरू किया। मेरे प्यारे दोस्त, जितना चलाता गया पत्थर को दर्द होता गया। वो पत्थर दर्द सहता रहा, लेकिन उसने हाथ नहीं खड़े किए। जितना वो पत्थर पे हथौड़ी चलाता गया, उतना दर्द होता गया और लास्ट तक वो दर्द सह गया और एक मूर्ति बढ़िया से बन के तैयार हुई। अब जैसे ही मूर्ति तैयार हुई तो गरीब था वो कहीं स्थापना कर नहीं सकता था। एक वृक्ष था, उसी के नीचे उस मूर्ति को रख दिया। जैसे ही रख दिया तो कोई लड़का रहा होगा, आते जाते देखा होगा, तो उसने मान्यता कर दी होगी कि यदि मेरी नौकरी लगती है, मेरी जॉब लगती है, तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। और ऐसा ही होता है, एक बच्चे की नौकरी लग जाती है और वो मूर्ति का निर्माण कराने के लिए गया और निर्माण कराने के लिए एक पंडित को बुलाया गया। जैसे ही एक पंडित को बुलाया गया, मूर्ति की स्थापना हुई और जब नारियल फोड़ने की बारी आई तो बोला गया कि एक ऐसा पत्थर लाओ जो आधा अधूरा कटा छटा हो। तो जैसे ही ढूंढने निकले लोग, तो वही आधा कटा छटा जो पहले मिला था, वो आधे पे हाथ खड़ा कर चुका था, वही कटा छटा पत्थर मिला। लोग उसी पत्थर को उठाकर लाए और वहीं पर बाहर रख दिया, मूर्ति मंदिर के बाहर रख दिया जाता है। तो लोग आते, मंदिर के अंदर जाते, जिसने पूरा दर्द सहा था, लोग रोज उसकी पूजा करते, लेकिन उस कटे छटे पत्थर पे रोज नारियल फोड़ते। क्या मतलब हुआ मेरे दोस्त, जब रोज नारियल फोड़ते, रोज उसको दर्द होता, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ चुकी थी कि वो मना भी नहीं कर सकता था। रोज उसको दर्द होता, लोग रोज नारियल फोड़ते। कहने का ये मतलब हुआ बच्चे, अगर आपने जंग छेड़ी है, आपको नौकरी चाहिए, तो आपको अंत तक दर्द सहना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन अंत तक लड़ाई छेड़नी है। उसी पत्थर के तरीके, जो अंत तक बच्चे दर्द सहता रहा, वही बच्चे भगवान बनकर बैठ गया। जो आधे अधूरे पे रुक गया था, उसको नारियल फोड़ने के लिए बाहर रख दिया गया। बच्चे, ये पत्थर कोई और नहीं, ये आपका जीवन है।
यदि आप अंत तक मेहनत करते हैं, अंत तक मैदान पे रुकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। जब आप सक्सेस होंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे। यदि आप आधे पे रुक जाएंगे, रोज लोग ताने मारेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता, बेवकूफ बना रहा था अपने माँ बाप को। कहने का यह मतलब हुआ कि वो शिल्पकार कोई और नहीं, वो आपके गुरु थे, और बचे हुए पत्थर कोई और नहीं, वो आप हैं। यदि आप गुरु के दर्द को, गुरु के मार को सह जाते हैं और अंत तक पढ़ाई करते हैं, रातों में आप पढ़ते हैं, यही आपकी पीड़ा है। यदि लास्ट तक आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सक्सेस होंगे, क्योंकि लोग उन्हें ही चुनते हैं, लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो जीवन में बच्चे सफल होते हैं। इस कहानी का यह तात्पर्य था कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अंत तक पढ़ाई करनी है। दर्द होगा लेकिन डटे रहना है। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।